अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू डाइस पर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी पहली वीडियो पर आप लोगों का प्यार देखकर मुझसे रहा नहीं गया और फ़ौरन दूसरी वीडियो बना ली। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए। जैसे कि नाज़रीन, ड्रामा कल नशर हो चुका है। पहली और दूसरी किस्त आ चुकी है। हम ड्रामे की स्टोरी पर मुकम्मल बात करेंगे। आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। और नंबर 2, ड्रामे में काफ़ी गलतियाँ नज़र आई हैं, इन्हें हम आपके सामने लाएंगे। और ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ड्रामा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। सैर सपाटे पे आयो, ठीक है? लंगूर की तरह गर्दन बाहर निकाल के बैठे हो। तमीज से सीधे होके अंदर होके बैठो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम बात करते हैं ड्रामे की गलतियों पर। ड्रामा जो कि 2 वेल सेट फैमिली पर मबनी है, लेकिन ये क्या, घर पे पप्पो लोगों की हालत को देख के लगता तो नहीं है कि पप्पो वेल सेट इतने अमीर बाप की बेटी है। कैसे लड़ती हैं। और पप्पो की शादी कैसे कर दी पप्पा जी के साथ। चलो ठीक है, मान लिया भाई लव मैरिज होगी। कान खोल के सुन लो, अपनी ख्याल में रहना, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी असलियत दिखाने की कोशिश की ना, फिर देखना। लड़का 12 साल बाद आ रहा है, लेकिन ये क्या, लड़का एरोप्लेन से उतरते ही मॉल से एंट्री की। दूसरी तरफ हम इंतज़ार ही करते रह गए, भाई मेरा आपकी वालिदैन कहाँ से आए हैं, ये शहर का नाम तो बता दे। मतलब के कहानी में ट्विस्ट नहीं है, कहानी पहले सीन से यही है। और जनाब, लड़के ने अपने ससुराल में एंट्री दी और गर्लफ्रेंड की धमकी भरी कॉल आ गई। मेहराब, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं खुद को गोली मारूंगी। हेलो सिमरीत। ये क्या भाई, दूल्हे ने दुल्हन के घर पे एंट्री देते ही दूल्हा भाग गया। दूल्हा भाग गया? दूल्हा भाग गया? क्या भाग गया? हम तो सोचते ही रह गए कि 12 साल लंदन में था तो गर्लफ्रेंड पाकिस्तान में कैसे बना ली। दूसरी तरफ बग गाड़ी में घूम रही है, लेकिन साफ दिख रहा है गाड़ी खड़ी है। सीवीओ गाड़ी के गिर्द घूम रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब ये गलतियां नहीं होंगी। अब बात करते हैं हमारे कल्चर की। हमारे कल्चर में तो ना तो ये डांस है और ना ही ये जो साड़ियाँ पहन के जो दिखाया जाता है कि साड़ी पहन रही है। आप इसका टाइटल सॉन्ग देख लें, सब ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और मेरा आपकी वालदा ने भी साड़ी पहनी हुई है, जबकि हमारा कल्चर ये है ही नहीं है। तो इंडियन कल्चर है ना कि आप साड़ी पहनना, जबकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ड्रेस है, जो कि नेशनल ड्रेस जिसे कहते हैं कि शलवार कमीज़ है, दुपट्टा है, आप वो चीज़ दिखाएं। क्योंकि आपके ड्रामे से एक हम नहीं, आने वाली सारी नस्लें सीख रही हैं। आने वाली हर नस्ल, छोटे बड़े, लड़कियां, हर कोई सीख रहा है। जबकि आप इंडियन जितने भी ड्रामे देख लें उठाकर, वो लोग अपनी मज़हब को सबसे पहले प्रेफर करेंगे। क्या आप ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो अपनी पूजा दिखाएंगे, अपने जो है वो भगवान की पूजा करते हुए दिखाएंगे और सेकंड फिर उनका ड्रामा आगे बढ़ेगा। जबकि हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया जाता, जबकि इसमें भी दिखाना चाहिए कि हमारा मज़हब क्या है। हमारे मज़हब दिखाना चाहिए, हमारा कल्चर बताना चाहिए, ताकि हमारी नस्लों को पता चले। और बल्कि हमारी नस्ल नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क में ड्रामा देखा जा रहा है, हर जगह पे पता चले कि पाकिस्तान का कल्चर ये है, पाकिस्तान का कल्चर ये है, हमारा मज़हब इस्लाम ये सिखाता है हमें। ड्रामा छोटे बच्चों से लेकर यंग नस्ल, यंग लड़कियां जिन्होंने अभी आगे जाके अपने नए घर बसाने हैं, सब देख रही हैं। आप वो चीज़ दिखाएं ना जिससे कि कुछ सबक हो, ड्रामे में कुछ सीखने को मिले। ठीक है, थोड़ा एंटरटेन हो गए भाई, सब सही है, लेकिन हमारे कल्चर को भी तो दिखाया जाए ना। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के बारे में।
आप देखेंगे कि मेराब शादी से इनकार नहीं कर पाएगा, जबकि वक्त उसे अपने और हुनैन के बारे में सब बता देगी। लेकिन सब जानने के बाद भी मेराब शादी से मना नहीं करेगा। दूसरी तरफ वक्त बहुत खुश होगी कि मेराब खुद शादी से मना कर देगा। दोनों ही अपनी तरफ से अपने वालिदैन के फरमाबरदार बच्चे होने का हक अदा कर रहे हैं। मेराब अपने वालिदैन का फरमाबरदार बेटा और वक्त अपने वालिदैन की फरमाबरदार बेटी। अब देखना ये है कि शादी के लिए इनकार कौन करेगा। दोनों ही अपनी जगह पे अपनी फरमाबरदारी निभा रहे हैं, लेकिन नाजरीन सब उलट होने वाला है। वक्त और मेराब दोनों की सोच उलट होने वाली है और चाची और फुप्पो और फुप्पा जी तो इसमें ही लगे हुए हैं कि वक्त की शादी कब टूटे, अब टूटे कब टूटे। फुप्पा जी और चाची तो इसी कोशिशों में लगे रहेंगे कि मेराब खुद से शादी के लिए मना कर दें, और फुप्पा जी तो इस बारे में मेराब से बात भी कर चुके होंगे। आप देखेंगे आने वाले अक्सार में कि फुप्पा जी कैसे मेराब को बताएंगे कि वक्त घर से भागने लगी है। अब आने वाली किस्त में देखेंगे कि मेराब और वक्त की शादियां शुरू होंगी, जबकि एक नहीं 2 शादियां होंगी। एक की बजाय 2 शादियां हो रही। जी हाँ, 2 शादियां। दूसरी शादी मेराब की कज़न की साइका की बेटी के साथ तय पाएगी। नाजरीन, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि वक्त मेराब के ज़रिए भाग जाएगी, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मेराब के साथ ही भाग जाएगी। मेराब के साथ भागेगी तो ज़रूर, लेकिन हुनैन के लिए। मेराब के साथ भागेगी हुनैन के लिए, लेकिन ये क्या, वहाँ पहुँचेगी हुनैन तो अपनी ही शादियों में मसरूफ़ होगा। ये सब देखकर वक्त को हुनैन से नफरत हो जाएगी और वो वापस मेराब के साथ आ जाएगी। लेकिन भाई, इन सब की तमाम कोशिशों के बावजूद भी शादी की तैयारियां उरूज पर होंगी। जी जनाब, जब वो मेराब के साथ वापस घर आ जाएगी और यहाँ घर में इनकी शादी की तैयारियां उरूज पर होंगी, तो आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होगी मेराब और वक्त की लव स्टोरी। मेरी पहली वीडियो पर आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से मुझे 50 लाइक तो आए थे। इस वीडियो पे उम्मीद करती हूँ 60 लाइक तो ज़रूर आएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान। हमें तो ससुराल में कभी इज्जत मिली नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को धक्के खाने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। तुम चुप रहो।